नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण शिंदे है। मैं भोपाल में गवर्नमेंट जॉब में हूँ। बेसिकली मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में। और ये वीडियो मेरा बनाने का कारण ये है कि अभी जो कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है उसको लेके मेरी कोई ऑब्जर्वेशंस भी हैं और कुछ एक्सपीरियंसेस भी हैं, वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी रिसर्चेज पहले से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट्स पे, इंटरनेट पे उपलब्ध हैं। कई लोगों के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। मैं सही आदमी नहीं हूँ कि मैं किसी ट्रीटमेंट के बारे में या किसी रिसर्च के बारे में यहाँ पे बात करूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और जो मुझे लगा ऑब्जर्वेशन से, तो मेरे को लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। कोरोना को लेके जो बात चल रही है कि अभी जो रेमडेसिविर है या फिर टैमीफ्लू है या ऑक्सीजन की कमी है, ये जितना हैवक चल रहा है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है और हमको बहुत दर्द देने वाली चीज़ है। इंडिया में डेंसिटी ज़्यादा है, नो डाउट। अभी तक ये अर्बन एरियाज़ में था, अब ये धीरे धीरे रूरल एरियाज़ में जा रहा है। रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा इसके बारे में नो-हाउ भी नहीं है, लेकिन ना हमारी कोई हेल्थ सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा है कि हम रूरल एरियाज़ में अगर ये ब्लास्ट हुआ कोरोना के पैंडेमिक का, तो हम उसको टैकल कर पाएंगे। कुछ ऑब्जर्वेशंस मेरी हैं जिसको मेरे ख्याल से सब लोग आप सुन सकते हैं, जिसको अच्छा लगेगा वो फॉलो भी कर सकते हैं। साइंटिफिकली अपने डॉक्टर से एक बार मेरी जो बात है उसके बारे में सलाह भी ले सकते हैं। कोरोना को मेरे हिसाब से अगर मैं बांटूँ तो 14 दिन में बांटते हैं। पहले 7 दिन वायरस आपके बॉडी के अंदर रहता है। वायरस जब आपके बॉडी के अंदर रहता है वो आपके बॉडी के हर ऑर्गन को, हर पार्ट को इन्फेक्ट भी करता है। मेनली ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को एडिनो वायरस है, इसलिए इन्फेक्ट करता है। और जो दूसरे 14 दिन है सेकेंड हाफ के, दूसरे 7 दिन है, तो उस सेकेंड हाफ में जो वायरस ने आपको प्रॉब्लम्स दी हैं, जो डिस्ट्रक्शन आपकी बॉडी के टिश्यूज को किया है, उसकी हीलिंग में जाता है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें सबसे पहले हो क्या रहा है, प्रॉब्लम मेरे हिसाब से क्या हो रही है कि जैसे ही वायरस आपकी बॉडी में जाता है, कोई भी इंसान, मैंने आज तक नहीं देखा जिसको सर्दी जुकाम बुखार पहली बार हुआ हो, उसने ये सोचा हो कि मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। मैक्सिमम लोग बैक ऑफ द माइंड में भले ही सोच रहे हो कि कोरोना हो सकता है, लेकिन वो अपने आप को ये एहसास कराने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा कि मुझे कोरोना नहीं हो सकता। ये तो क्या हुआ कि कल मैंने कूलर में सो गया था, एसी मेरे सिर के ऊपर था, एकदम से ठंडे पानी से नहा लिया, कल मैंने मूंगफली खा ली। इस तरह के एक्सक्यूजेस दिमाग आपको देता रहता है। आप ये मान के चलिए कि इस समय अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार या इस तरह की कोई भी परेशानी हो रही है, तो यदि आप इसको कोरोना मान लेते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो कोरोना नहीं होगा तो आप 3 दिन में ठीक हो जाएंगे। होता ये है कि हम इसको कोरोना नहीं मानते, नहीं मान के हम 1 या 2 दिन काम करते रहते हैं, अपना जो रूटीन का वर्क है उससे थोड़ा बहुत कम, लेकिन हम वी कीप ऑन वर्किंग। और उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन जब हम ठीक नहीं होते तो हम टेस्ट की सोचते हैं और टेस्ट के लिए जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज की डेट में कि कोरोना का ट्रीटमेंट तो बहुत लोगों के पास है, सब लोग काम कर रहे हैं हम लोग कोरोना ट्रीटमेंट के बारे में, लेकिन कोरोना के जो मैनेजमेंट है दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक सो। और उसके बारे में बहुत कम बातें हम लोग कर पा रहे हैं। मैनेजमेंट के विषय में यही कहूँगा मैं कि कोरोना का सिर्फ एक ही थंब रूल मुझे जो लगा वो ये है कि बॉडी की जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको यदि हम रिड्यूस कर लेते हैं मिनिमम पे, तो कोरोना चूंकि लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रहा है, हमारा लंग, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारा इम्यून सिस्टम उस कोरोना से लड़ रहा है। हम अगर अपनी बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कम कर लेंगे तो हम अपनी बॉडी को हेल्प करेंगे, अपने ऑर्गन्स को हेल्प करेंगे, अपने इम्यून सिस्टम को हेल्प करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात यह है कि अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए हमने जो पहले 2 दिन ये सोचा है कि कोरोना हमको नहीं हो सकता, वो न सोचें। जिसको भी सर्दी जुकाम बुखार हो ये मान के चले अपने को कोरोना हो गया। अगर हो गया तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। कोरोना की प्रिपेयर्डनेस हमको पहले से रखना चाहिए। हमारे पास सबसे पहले तय करके रखना चाहिए कि हमारे पास एक कोई ना कोई, भले ही ऑनलाइन हो, फ़ोन पे हो, एक डॉक्टर जो कि इसके लिए स्पेशलिस्ट हो या फिर कोरोना के इलाज जानता हो, उसका फ़ोन नंबर और उससे बातचीत हमको पहले से ही करके रखना चाहिए कि हमको अगर आया, हमारी फैमिली में किसी को कोरोना होता है तो हम इस डॉक्टर से संपर्क करेंगे। और यदि आपको सर्दी जुकाम बुखार जैसे कोई भी लक्षण कोरोना के आते हैं तो आप सबसे पहले ये काम कीजिए कि अपने बेड पे जाके लेट जाइए।
इसके अलावा ये मान के चलिए अब आपको कोई काम नहीं करना है अगले 3-4 दिन तक, कम से कम 3-4 दिन तक कोई काम नहीं करना है, केवल टीवी देखना है, पानी पीना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है पानी पीते हुए या फिर जूसेस पीते हुए, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है। यदि 3 दिन में आप नॉर्मल हो जाते हैं तो मान के चलिए वायरल इन्फेक्शन था, नॉर्मल फ्लू इन्फेक्शन था। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये कोरोना है या आपने टेस्ट कराया आपका पॉजिटिव निकलता है, तो मेरे ध्यान में ये ऑब्जर्वेशन भी आई है कि कई लोगों के पास जैसे टेस्ट रिपोर्ट आती है वो बहुत डर जाते हैं, बहुत पैनिक हो जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, अब हॉस्पिटल जाना है, ये करना है, वो करना है। तो हॉस्पिटल जाने की शुरुआत में कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। और अगर आपका डायबिटीज़ नहीं है, आपको बीपी नहीं है, या फिर आपकी जो ऑक्सीमीटर है उसमें 95 से अबव ऑक्सीजन आ रही है, तो आपको, मेरे को नहीं लगता कि आपको बिल्कुल भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। अपना शुगर लेवल चेक करते रहें, अपना बीपी 1-2 दिन में एक आध बार चेक कर लें, और ऑक्सीमीटर की रीडिंग 95 से ऊपर अगर आ रही है तो आप सिर्फ रेस्ट और रेस्ट कीजिए। रेस्ट का मतलब इस लेवल का रेस्ट कीजिए कि आपको ना कपड़े धोना है, ना बर्तन, ना इसमें किचन चालू रहेगा, ना झाड़ू, ना पोछा, सिर्फ बेड, पानी और आराम। खाने के इंतज़ाम की बात बड़ी दिक्कत आती है, ये बात मैं भी जानता हूँ कि बहुत दिक्कत आती है कि हम कहाँ से खाना लाएंगे, हम क्या करेंगे। हमारे नेबरहुड होता है, उन लोगों को कन्विंस करके आपस में हम टोलियाँ बना सकते हैं कि यदि हमको किसी की प्रॉब्लम होती है तो हम खाना पहुँचाएंगे, इस तरह की चीज़ें। सबसे इंपॉर्टेंट, खाना तो बहुत सारे लोगों के आ सकता है, लेकिन ब्रेकफास्ट की एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ना स्विगी पे ऑर्डर होता है, ना नेबरहुड से कहीं लंच या डिनर तो आ जाता है, लेकिन ब्रेकफास्ट नहीं आता। तो ब्रेकफास्ट के लिए भी हम ध्यान रखें। तो सब मिला के ये है कि हमको मिनिमम काम करना है, किचन बंद कर देना है, झाड़ू पोछा बंद कर देना है, कपड़े बंद कर देना है, और केवल 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 रेस्ट करना है, पानी पीना है और टीवी देखना है। या फिर एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इस समय जैसे ही लोगों को मालूम पड़ता है कि आपको कोरोना या इस तरह के कोई लक्षण आते हैं, तो बहुत सारे फ़ोन आने लगते हैं और वो आपकी रेस्ट में खलल डालता है। तो ज़्यादा अच्छा है कि फ़ोन बंद कर दें। आपको जब बात करनी है फ़ोन ऑन करें, बात करें और फिर फ़ोन बंद कर दें। ये सब करने का मतलब ये है कि जब पहले 7 दिन आपकी बॉडी के अंदर वायरस था, तो आपने अपनी बॉडी को पूरा रेस्ट दिया, पूरा अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कम कर लिया, अपनी बॉडी, अपने इम्यून सिस्टम का पूरे हेल्प की है आपने उस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। 7वें दिन जब कोरोना वायरस निकल जाता है, वो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन भी कर जाता है, तो वो उस डिस्ट्रक्शन को रिकूप करने के लिए अगले 7 दिन लगेंगे आपको। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने सुना होगा कोरोना में साइटोकाइन स्टॉर्म आ जाता है, ये आता है, वो आता है। तो 5th डे पे जैसा आपके डॉक्टर कंसल्ट करें, ब्लड सैंपल वगैरह देना है, ब्लड सैंपल दे के D-dimer, CRP या जो भी आपके लेवल है, बाकी इस चीज़ों पे मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वो बहुत क्लिनिकल चीज़ें हो जाएंगी। ज़्यादा अच्छा ये है कि मेरा वीडियो बनाने का कारण यही था कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि आपको केवल रेस्ट करना है, पैनिक नहीं करना है। रेस्ट इस लेवल का करना है, यदि आपने 4-5 कपड़े भी धो लिए तो आपकी ऑक्सीजन की रीडिंग 2 पॉइंट या 3 पॉइंट नीचे गिर जाएगी। तो आप ये मान के चलिए कि रेस्ट इज़ द की। और रेस्ट अगर आप करते रहते हैं 95 से ऊपर, अगर आपकी ऑक्सीजन आती रहती है, शुगर लेवल अगर आपके नॉर्मल है, तो आपको कहीं पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत है, ना कोई हॉस्पिटल का बेड ढूंढने की ज़रूरत है। एक 6 मिनट का जो टेस्ट होता है ऑक्सीमीटर को लगा के, कि पहले हमने रीडिंग ले ली, 6 मिनट वॉक कर लिया, वॉक करने के बाद 2 पॉइंट से नीचे रीडिंग ऑक्सीमीटर की कम नहीं होना चाहिए, वो ज़रूर कर लें। और अपने किसी परिचित डॉक्टर से संपर्क में रहें, और जो गाइडलाइन के अनुसार जो मेडिसिन, एजिथ्रोमाइसिन और जो पैरासीटामोल और मल्टीविटामिन वगैरह मेडिसिन है वो लेते रहे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि पैनिक करने की या घबराने की ज़रूरत है। पॉजिटिव माइंडसेट रखें और इजी रहे, काम रहे, कूल रहे, और कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन अपनी बॉडी के साथ मत कीजिए। शवासन जो योग में है उससे अच्छा कुछ आसन नहीं है इस समय। बस आराम से पड़े रहें और 14 दिन की गिनती गिनते रहें। आप ये ना देखें, क्योंकि जनरली हमारे यहाँ अभी जो वायरल इन्फेक्शन या फ्लू होते थे वो 2-3 दिन 4 दिन तक हमको फीवर आता था, तो हमको आदत नहीं है 14 दिन बीमार रहने की। तो 3-4 दिन में आदमी की हिम्मत टूटने लगती है। उस समय हिम्मत को बना के रखें। 7वें दिन के बाद ये गिने कि बस मुझे 8 दिन में ठीक हो जाऊँगा, 8वें दिन ये गिने 7 दिन में ठीक हो जाऊँगा, 7वें दिन ये गिने कि अब बस 14 दिन होने में बस सिर्फ 6 दिन बचे, 5 दिन बचे, 4 दिन बचे। आप 100% 14 दिन में ठीक हो जाएंगे यदि आपके पैरामीटर्स नॉर्मल है और आपने पूरा रेस्ट किया फ्रॉम डे 1। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे ही आपको सर्दी फ्लू वगैरह कुछ होता है तो आप 2-3 दिन काम करते रहते हैं, फिर भागते हैं इधर से उधर,
मेरे को हॉस्पिटल जाना है या फिर मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है, मुझे CT स्कैन कराना है, मुझे ये कराना है, मुझे वो कराना है। ये तो ठीक है, शहर है तो आप 2-5 किलोमीटर में आपके पास सब मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। गांव के लोग भी सोचिए, वो 15-20 किलोमीटर दूर आएंगे, फिर टेस्ट कराएंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर आके फिर किसी डॉक्टर से बात करेंगे। तो ये आने की ट्रैवलिंग भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। इसके कारण भी ऑक्सीजन डिप हो जाती है और उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। तो इतनी बात बस मुझे करनी थी। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। कोरोना को हम लोग आराम से हरा सकते हैं। नमस्कार।